29 अक्टूबर 2024 धनतेरस का त्योहार था। लोगों ने बेतहाशा शॉपिंग करी। खास करके ज्वेलरी शॉप में तो गजब की भीड़ थी, क्योंकि हिंदुओं में लोग ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी खरीदा जाए या फिर दूसरे कीमती चीजें खरीदा जाए, यहाँ तक कि पित्तल तांबे या स्टील के दो चार नए बर्तन भी खरीद लें, तो घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी जी की कृपा बने रहती है। अच्छा कॉन्सेप्ट है बाजार अर्थनीति के लिए, यानी कि मार्केट इकोनॉमी के लिए। लेकिन इसमें एक पहेली भी छुपी हुई है कि मुर्गी पहले या अंडा। यानी कि सोना चांदी या कोई भी कीमती चीज खरीदने के लिए आपके पास तो पहले से ही कुछ धन होने चाहिए ना। यानी कि लक्ष्मी जी के साथ आपका सेटिंग पहले से ही पक्का होना तो जरूरी है। तो फिर भारत में आज भी जो कुछ 10-20-15 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, या फिर उसके ऊपर भी कई स्तरों में गरीब लोग हैं, उनके लिए तो फिर ये इस तरह का धार्मिक त्योहार कोई मायने नहीं रखता, ये उनका कोई काम का नहीं है। चलिए अब क्या किया जाए। अर्थनीति में सब लोग एक साथ तो आगे बढ़ नहीं सकते, कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं। कई बार उसे हम तकदीर या किस्मत का भी नाम देते हैं, या फिर सिर्फ संयोग है, संयोग की बात है। तो ऐसे में लेकिन जो लोग खर्च कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी लक्ष्मी जी की कृपा हो चुकी है, उनका ऐसा करना भी, उनका शॉपिंग करना, कंज्यूम करना भी जरूरी है अर्थनीति का फलने फूलने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए। क्योंकि तभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं कि जो लोग आज धनतेरस मनाने लायक हालत में नहीं है, वो भी एक दिन उस हालत में आ जाएंगे, उनके पास भी पैसे होंगे, वो भी फिर इस तरह के त्योहार मना पाएंगे। लेकिन श्योर भी नहीं है कि सच में मना पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि फिलहाल हाल में जो एक रिपोर्ट आया हुआ है जिसके मुताबिक भारत के जो मध्यम वर्गीय लोग हैं अर्थनीति के हिसाब से, उनका संख्या सीमित होता चला जा रहा है। अब इसका असली मतलब तो आर्थिक अर्थनीति के जो विशेषज्ञ लोग हैं वही बता सकते हैं, उन्हें ही समझ आएगा। हम जैसे आम लोगों को तो इतना समझ नहीं आता है कि अमीरों का संख्या बढ़ रहा है या गरीबों का संख्या बढ़ रहा है, या फिर इन दोनों के बीच जो अंतर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारा ये दुआ, हमारा ये प्रार्थना कि सभी लोग एक दिन इस तरह के त्योहार मना पाएंगे, उसके लिए कोई प्री कंडीशन जो है कि पैसे होना जरूरी है, ये हालत नहीं होगा। ना होना और कुछ लोगों के पास होना, ये भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कभी संभव होगा भी या नहीं, पता नहीं। पर सबकी भलाई ये दुआ करते हुए हमको तो चलते रहना है, आगे बढ़ना है। अब जब लेकिन सबकी भलाई भी हम बोल रहे हैं, तो उसमें भी एक पहेली छुपी हुई है। वो ये कि इतने सारे जो चीजें हम खरीदते हैं, ये किसी ना किसी कारखाने में तो उत्पादन किया जाता है ना, और उसके लिए काफी सारे जो कुदरत के संपद हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो खर्च करना पड़ता है। और ये जो एक्टिविटी है उत्पादन करना चीजों का और फिर उनको बाजार तक लाया जाना, और वो हम खरीदते हैं और फिर वो हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि उनको हम भोग करते हैं, भोगते हैं। ये जो पूरी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रक्रिया अर्थनीति का, इसके तहत कहीं ना कहीं हम बहुत सारे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका उत्सर्जन करते हैं, और उसका असर सीधा पर्यावरण पे पड़ता है, और पर्यावरण का काफी हद तक हानि हो रहा है। ये तो चाहे हम कितना भी अनदेखा करें, ये आज वास्तविक सत्य है। और इसका असर फिर घूम फिर के अर्थनीति पर भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं पड़ता ही है, पड़ेगा ही। और फिर ये जो, तब हम ये जो उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग आज धनतेरस त्योहार मनाने लायक हालत में नहीं है, वो कभी भी उस दायरे में आ पाएंगे भी या नहीं, पता नहीं। और पता नहीं कौन सा धर्म है, कौन सा ईश्वर, अल्लाह, गॉड है,
जो ऐसा कोई मैजिक कर सकते हैं कि हम बहुत सारा उत्पादन करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे और CO2 एमिट करेंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेस खत्म करेंगे, लेकिन पर्यावरण और इकोलॉजी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब ज्यों का त्यों रहेगा और हम भी इस धरातल पे हमेशा के लिए सुख शांति से विराज पाएंगे। पता नहीं ऐसा मैजिक किस धर्म के पास है। अब जब फिर धर्म से ये जो फायदे हम समझते हैं कि होता है, हमारा कामना पूर्ति होती है प्रार्थना से, और इस तरह तरह के विधियां जो हम पालन करते हैं, परंपराएं मानते हैं, तो उसके फायदे लेकिन अगर जब सबको उपलब्ध नहीं है एक ही समय पर, तो ये भी सवाल दिल में आता है कि फिर ये किस तरह का धर्म है। ये लोक धर्म ही हो सकता है, असली धर्म शायद नहीं है, क्योंकि फिर इसके फायदे सबको उपलब्ध होने चाहिए थे। चाहे आप कितने भी कहानी बना लीजिए, बहाने बना लीजिए, क्यों क्यों कुछ लोगों को नहीं मिलता है, क्यों कुछ लोग पीछे ही पड़े रहते हैं, छूट जाते हैं, उसमें कोई दम नहीं लगता है। इसमें जरूर हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक, हमारा जो अर्थ सामाजिक तथ्य है, उनका ही भूमिका ज्यादा होगा। अब ये जो प्रथाएं और परंपराएं हैं, इनके पीछे कुछ संदेश भी हुआ करते थे। जैसे कि धनतेरस का जो त्योहार है, इसको लेके जितना पौराणिक कथाएं प्रचलित है, उसमें से एक प्रमुख है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि धनतेरस के दिन देवताओं के समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव का उत्थान हुआ था समुद्र से, और उनके पास एक अमृत कलश था, अमरता देने वाली। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे, उनको आयुर्वेद का भी देवता माना जाता है, और उनके हाथ में जो अमृत कलश, उसका आशय शायद इस बात से है कि जो सबसे बड़ा धन है हमारे पास, वो है हमारा स्वास्थ्य, हमारा स्वस्थ रहना। वो बहुत जरूरी है जीवन में, चाहे कुछ भी लक्ष्य हो, पैसा कमाना या कोई पैसे से ऊंचे काम करना, और हर हालत में ही हमें मेहनत तो करना ही पड़ता है, और उसके लिए शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्वस्थ रहने का सुविधाएं और वैसी परिस्थिति भी तो सबके लिए उपलब्ध नहीं है, सबके लिए वो भी उपलब्ध होना चाहिए। चलिए, ये सब सवालों का जवाब तो हमें कभी भी मिलता नहीं है, मिला नहीं है, और इसीलिए चाहे हम दीपावली के दिन कितने भी दिया जला लें, उन जगमगाते हुए दियों के नीचे अंधेरा हमेशा से रहा है, आज भी है, हमेशा की तरह आज भी हम उन्हें अनदेखा करेंगे, क्योंकि ये सारे इस तरह के सवाल को उठाना इस त्योहार के माहौल में अच्छा नहीं लगता है ना। कोई बात नहीं, लेकिन याद फिर भी हमें रखना चाहिए कि शायद इन सवालों का जवाब हमें कोई मान्यताओं से नहीं मिलने वाली है, हमें अपने अंतर्दृष्टि से खुद को समझने से ही मिल सकती है। दिया जलाइए, दिया के नीचे अंधेरे को भी हमें हटाना पड़ेगा, ये भी हम याद रखना चाहिए। हैप्पी दिवाली।